नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः द्वितीय प्रश्न पत्र के पार्ट 3 में। आज हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ध्यान से इसको सुनेंगे। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो नोट भी करते रहिएगा। हम शुरू करते हैं, जिनको जुड़ना है वो जुड़े। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम आपको ले चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना शुरू की गई? कौन सी योजना शुरू की गई? हम यहाँ 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। 4 ऑप्शन लिखेंगे, समय लगेगा समझाने के लिए। ये प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना शुरू की गई? तो इसका उत्तर होगा सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है ना, दोनों कर सकते हैं, सब बढ़े सब पढ़े। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो योजना शुरू की गई थी वो थी सब पढ़े सब बढ़े। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, उस पर ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो यह आपका उत्तर होगा 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। टेट से प्रश्न आता है, एक आपको यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएगा टेट में कि सब पढ़े सब बढ़े किस अभियान के तहत लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो तरह से पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना शुरू की गई? तो सब पढ़े सब बढ़े। और ये पूछता है सब पढ़े सब बढ़े किस योजना से लिया गया है? तो आपका उत्तर होगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये क्लियर हुआ आपका? अगला प्रश्न है तीसरा, लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत क्या है? दोस्तों, लोच का सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लोच का सिद्धांत जो है समय सारणी से संबंधित है। समय सारणी से संबंधित है। ये क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है, डायट मेंटर क्या है? कल मैंने इस पर बताया था आपको। प्रश्न है, डायट मेंटर का कार्य क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था आप लोगों को। उत्तर में आप लिखेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिख लीजिए। मैंने बताया था डाइट मेंटर में डाइट संकाय के ही सदस्य होते हैं जिनका कार्य है छात्रों का निरीक्षण और छात्रों का आवंटन। ये दो महत्वपूर्ण कार्य है डाइट मेंटर के सदस्यों का, जो छात्रों का निरीक्षण करते हैं और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए प्रयास करते हैं, विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं तथा बच्चों से उनके बारे में पूछते हैं शिक्षा से संबंधित चीजों को और उन्हें सपोर्ट भी करते हैं।
अगला आपका प्रश्न होगा कि विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका उत्तर होगा ग्राम प्रधान। आप भली प्रकार जानते हैं कि चुनाव की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है ग्राम प्रधान का चुनाव। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न बना के पूछता है, पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा है। अगला प्रश्न होगा न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है। न्याय का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप देखेंगे कि न्याय का सिद्धांत भी समय सारणी से संबंधित है। समय सारणी से संबंधित है। तो ये रहा आपका एक एक नंबर के प्रश्न, और बहुत सारे प्रश्न हैं। डायरेक्ट उत्तर लिख रहा हूं, सिर्फ आप उत्तर पे फोकस कीजिएगा, मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। अगला प्रश्न है कि मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं। मानवीय प्रबंधन घटक पूछ रहा है। तो मानवीय प्रबंधन, देखिए टेट में बहुत प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टेट की परीक्षाओं में पूछता है कि मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं। तो 3 घटक होते हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न होगा कि मानवीय प्रबंधन में वो घटक कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है, शिक्षक से संबंधित विद्यालय भी आ जाएगा। तो ये 3 घटक होते हैं। और प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो विद्यालय, शिक्षक, छात्र, समुदाय और उपयुक्त ये सभी। ये जब तीनों होगा, चौथा ऑप्शन में होगा उपयुक्त ये सभी, ये सही होगा। और पूछता है प्रश्न कि मानवीय प्रबंधन के कितने घटक हैं। तो उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है समय सारणी के प्रकार हैं। समय सारणी के प्रकार हैं। सामान्य समय सारणी, दूसरा है खेलों की समय सारणी, तीसरा है विषय अध्यापक की समय सारणी, और अंतिम है सभी। आप ध्यान देंगे कि समय सारणी में निहित होता है सामान्य समय सारणी। हर एक इंसान की अपनी एक सामान्य समय सारणी होती है। खेलों की समय सारणी, खेलों की भी समय सारणी होती है, नियमावली होती है कि कब खेल शुरू होगा, कितने बजे होगा, कैसे क्या करना है, लेट होगा तो क्या करना है। और विषय अध्यापक की समय सारणी होती है। अध्यापक अपने उन समयों के अनुसार अपना शिक्षण कार्य पूरा करता है, अर्थात इन समय सारणी में उपयुक्त सभी निहित होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इस पर मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला है अध्यापक केंद्रित, दूसरा है बाल केंद्रित, और तीसरा है पहला और दूसरा, चौथा है कोई नहीं। ध्यान देंगे, प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बालक केंद्रित, बालक केंद्रित, और तीसरा है पहला और दूसरा। तो तीसरा ही सही होगा, क्योंकि आज के वर्तमान समय में शिक्षा का जो शिक्षा की पद्धति है, प्रणाली है, वो बालक केंद्रित और अध्यापक के बीच में ही रहकर सुलग गई है। यहां से शिक्षा बहुत ही वैश्वीकरण की तरफ जा रहा है, सिमट गया है शिक्षा, और शिक्षा व्यापक नहीं हो रहा है। बार बार आने वाली सरकारें इस पर ध्यान देती हैं, कई तरह के सुधार भी देखने को आते हैं, और अधिकतर शिक्षा सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित रह गई है। इसका स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ है, शिक्षा का वैश्वीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। अगला प्रश्न है, पीटीए का उपाध्यक्ष होता है, पीटीए, पीटीए का उपाध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। आपने देखा कि मैं कम से कम आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न बता चुका हूं, और भी इसमें आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का शिक्षा का उच्चतम कार्य है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, सर्वांगीण विकास, दूसरा है केवल संवेगात्मक विकास, केवल संवेगात्मक विकास, और तीसरा है नैतिक विकास, चौथा है कोई नहीं। तो हम शिक्षा का उच्चतम कार्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा का उच्चतम कार्य क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास है, जिसमें संवेगात्मक विकास आ जाता है, नैतिक विकास आ जाता है, सामाजिक विकास आ जाता है, और भी चारित्रिक विकास आ जाता है, धार्मिक विकास आ जाता है, सांस्कृतिक विकास आ जाता है। बहुत सारे विकास शिक्षा से ही निहित होते हैं। अगर शिक्षा अपने उच्च शिखर पे है तो किसी बालक का सर्वांगीण विकास होता ही है। और आगे चलेंगे हम, समेकित, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समेकित शिक्षा क्या है? समेकित शिक्षा क्या है? आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे समावेशी शिक्षण। तो समेकित शिक्षा क्या है? ऑप्शन है एक समान शिक्षा,
दूसरा है विशिष्ट शिक्षा, तीसरा है पहला और दूसरा, चौथा है कोई नहीं। आप ध्यान देंगे समेकित का मतलब समेकित में समान शब्द छिपा होता है, तो समेकित शिक्षा का मतलब है सभी को एक समान शिक्षा, इसलिए आपका ऑप्शन एक सही है। ठीक है, और इस तरह से अगला प्रश्न आपका होगा जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक है। तो आप सुन लीजिए, ये तो डाइट होता है, सारे लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, इसमें दिया हुआ विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, यानी ये सारे हैं। विद्यालय, शिक्षा के लिए विद्यालय होना जरूरी है, विद्यालय होना जरूरी है, शिक्षक होने जरूरी है, छात्र होने जरूरी है, फर्नीचर, तो कहीं ना कहीं ये सारे समान घटक हैं जो विद्यालय से संबंधित होते हैं। बस हमें प्रश्न पर ध्यान देना है। समस्या समाधान पे, समस्या समाधान का नोट करिएगा, समस्या समाधान, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। आप किस प्रकार निर्णय लेते हैं, या आपकी संस्था, आपकी समिति और जो भी बैठक करते हैं संस्था के प्रति, विद्यालय के प्रति, या जो आपकी समिति गठित होती है वो क्या निर्णय लेती है, और वही समस्या का समाधान करती है। ठीक है, अब एक प्रश्न और देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग, इसको आप देख लेंगे। पावलाव का प्रयोग और स्किनर महोदय का प्रयोग, ये तीन ऐसे प्रयोग हैं जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, और इनको बार बार जब आप क्लास कर रहे थे तो मैं बता रहा था इन सब के बारे में, आप जानते भी होंगे। इन सबको देखते रहिएगा, और ट्रेड से इन तीनों से प्रश्न, इनसे तो 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इनसे एक बनता है, इससे भी 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो आप मान के चलिए 6-7 प्रश्न इन 3 लोगों के थ्योरी से बन जाते हैं। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं। बालक कितने उम्र तक, बालक की कितने उम्र तक उसके मस्तिष्क का विकास 75.5% हो जाता है। ठीक है, तो
ऑप्शनल है 3.5 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनका यह मानना है और उन्होंने प्रयोग करके देख भी लिया है कि बालक कितना जिज्ञासु होता है, क्या क्या जानने की इच्छा करता है। बालक की यानी 3 या 3.5 साल की उम्र में उसके मस्तिष्क का 75.5% जो है विकास हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे जब उसका शारीरिक विकास होता है तो यह जो है मस्तिष्क परिपक्व की तरफ आगे बढ़ता है। यानी 3 वर्ष 3.5 वर्ष की अवस्था में बालक का 75.5% मस्तिष्क का विकास पूर्णतः हो जाता है।